Myself, Dr. Deepak Tayal. I am consultant pulmonologist at Aadhar Hospital, Hisar. Also with me, Dr. Bhushan Bansal is consultant physician at Aadhar Hospital. So today we will discuss about COPD because today is World COPD Day. So every year we celebrate this COPD Day. हम वर्ल्ड COPD डे पे बात करेंगे जो कि हर साल नवंबर के महीने में आता है। तो COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़, जिसमें कि हमारे फेफड़े किसी भी प्रकार के धुएं या किसी भी प्रकार की कोई पार्टिकल गैसेस या किसी भी इरिटेंट से हमारे लंग्स टाइम के साथ कमज़ोर होते जाते हैं। अब इसमें जो मेजर आज के टाइम में हमारा कंसर्न है वो है एयर पोल्यूशन। अब ये भी एक तरह का वो है कि दोनों एक ही टाइम पे आते हैं कि पोल्यूशन भी नवंबर में एकदम से बढ़ता है और वर्ल्ड COPD डे भी नवंबर में ही हर साल आता है। और अब जैसे पहले हम कहते थे कि मेनली जो गाँव में चूल्हा जलता है या अंगीठी जलती है और लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी हुक्का या फिर कोई किसी भी तरीके का जिनसे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, जिससे कि उनके लंग्स में धुआं जा रहा है, जिससे कि ये COPD डेवलप होता है। लेकिन आज के परिदृश्य में जैसे हम देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन के कारण भी COPD के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि पहले हम बोलते थे कि भाई रोटी कपड़ा और मकान एक हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, लेकिन आज के टाइम में एक साफ़ हवा जो कि खासकर NCR एरिया में नहीं मिलती है लोगों को साल के 100-150 दिन, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा AQI लेवल्स रहते हैं। तो ये भी एक बेसिक नेसेसिटी है कि साफ़ हवा लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी लंग्स में इस तरह की जो पोल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो उससे बच सकें। और इस पोल्यूशन से सिर्फ COPD नहीं और तरह के लंग इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अदर क्रॉनिक कफ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स की OPD रिलेटेड विजिट्स या फिर उनको एडमिट होने के लिए भी कई बार इस मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो जो COPD के पेशेंट्स हैं खासकर उनको इस मौसम में जहाँ पॉल्यूशन बढ़ता है तो उनको खासकर दिक्कत आती है। छाती जाम होने के कारण उनको OPD में भी ज़्यादा विज़िट करना पड़ता है और कई बार एडमिट भी होना पड़ता है। खासकर बच्चे और जो बूढ़े हैं जिनके लंग्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, उनके लंग्स में निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं और बड़े जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भी ये तकलीफ़ें रहती हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिज़ीज़, उनके लिए भी ये काफ़ी मतलब हानिकारक साबित हो रहा है। इसका और जो अब आजकल एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक रोल काफ़ी हद तक COPD के बाद लंग कैंसर में भी हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स थे या फिर जिन लोगों ने पहले स्मोकिंग नहीं की या फिर इस तरह की जो थे कि काफ़ी हद तक अब पहले लंग कैंसर 50 साल से अधिक लोगों में मिलता था उनकी उम्र, लेकिन अब लंग कैंसर यंग लोगों में भी मिल रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन अब NCR एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सर मेरा इस वर्ल्ड COPD डे पे सभी लोगों से जो आग्रह है वो ये है कि जो COPD होने के मुख्य कारण हैं, कुछ पुराने कारण लोग सभी को पता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में आना, या फिर जो हमारे पहले बायोगैस हम प्रोड्यूस यूज़ करते हैं, गाँव में चूल्हा यूज़ करते हैं, मूंगफली यूज़ करते हैं। ये जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं इनके ऊपर तो हमें काम करने की ज़रूरत है ही, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है ही है जिसकी वजह से COPD की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन एक नई चीज़ जो पिछले कुछ सालों से बढ़ी है वो है एयर पोल्यूशन, जैसा सबने बताया, जिससे आजकल के समय में जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं लेकिन दूषित वातावरण में सांस लेने की वजह से उनके अंदर सांस की बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरा इस COPD डे पे सभी लोगों से आग्रह ये है कि आप एक स्वस्थ हवा में सांस लें, इसके लिए धूम्रपान से बचें, गैस का प्रयोग करें, घर से बाहर जाए तो मास्क लगाएं और जितना हो सकता है अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे आपको साफ हवा उपलब्ध हो। सर, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हा इस्तेमाल करती हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है उससे? चूल्हा, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गांव में से जो महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको COPD होता है, उसमें पहले गांव में हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे कुछ सोशल इश्यूज थे, कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, जिसकी वजह से हम चूल्हे पर ज़्यादा निर्भर थे। उसकी वजह से धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है, जिससे कि फेफड़ों की नलियाँ धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और फेफड़े काम करना कम कर जाते हैं।
जिससे लंबे समय में खांसी और सांस की समस्याएं हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर हम गैस का प्रयोग करें। तो यूथ का जैसे आप नशे का ज़्यादा हो गया है, सिगरेट का, यूथ कितने परसेंट इसमें रहते हैं? पिछले कुछ समय से यूथ के अंदर समस्याएं बढ़ रही हैं सभी प्रकार की, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है उसके अनुसार हमारी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे बहुत यंग एज में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इवन या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि उनके फेफड़ों में धुएं की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो हमारे पास ऐसे केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन आजकल बढ़ रही है, जहाँ पे यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग लोगों के अंदर लंबे समय से खांसी चलती रहती है, मौसम के अनुसार उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, या कुछ बहुत सारे लोग बच्चों को सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी इन समस्याओं को बढ़ा रही हैं, और नशे से तो हमें हर कीमत पे दूर रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, लेडीज में देखा जा रहा है सीपीओपी ज़्यादा है, इसी के रीजन क्या है? और कूलर में भी ज़्यादा चलता है। रूरल एरिया में तो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो है अपना चूल्हे का प्रयोग। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और जो आजकल का एयर पोल्यूशन है, उसमें तो सांस हम सभी लोग ले रहे हैं, इसमें तो कोई भी बचने की स्थिति में है ही नहीं।